नमस्कार। आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास संकलन आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इससे एक अनमोल मोती पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये संकलन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के वर्षों के अध्ययन और चिंतन का नतीजा है। बहुत ही गहरा काम है। बिल्कुल। और आज हम इसी संकलन से प्रेरणा लेकर भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक अध्याय 2 श्लोक 59 को समझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक बताता है कि सच्ची आजादी, सच्ची मुक्ति सिर्फ बाहर से चीजें छोड़ने से नहीं मिलती। हाँ, बल्कि एक ऊंचे गहरे आनंद को महसूस करने से मिलती है। और यही समझना है कि ये सोच, ये ज्ञान हमारे आज के जीवन में कैसे काम आ सकता है, कितना जरूरी है। तो चलें सीधे श्लोक पर आते हैं। गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 59। मैं इसे एक बार पढ़ता हूं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनने में ही कितनी शांति है इसमें। हाँ, तो चलिए इसके शब्द और फिर इसके गहरे अर्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जरूर। ये श्लोक आप देखें, गीता के सबसे ज्यादा व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे श्लोकों में से एक है। इसके शब्दों को पहले थोड़ा खोलते हैं। विषया। हाँ, विषयः इसका मतलब है इंद्रियों के विषय, मतलब वो चीजें जिनकी तरफ हमारी इंद्रियां भागती हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, है ना? हाँ हाँ, दुनिया की चीजें। बिल्कुल। फिर है विनिवर्तन्ते, मतलब पीछे हट जाते हैं या उनसे दूरी बन जाती है। ठीक है। निराहारस्य देहिनः, अब निराहार का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ इसका मतलब है इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना। मतलब कोई व्रत रख रहा है या जानबूझकर किसी चीज से बच रहा है। और देहिनः मतलब वो शरीरधारी व्यक्ति या आत्मा। समझ गया, मतलब बाहरी रोक। हाँ, बाहरी रोक। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रसवर्जम। रसवर्जम। इसका मतलब है रस को छोड़कर। और ये रस सिर्फ जुबान का स्वाद नहीं है, ये है वो चीज के प्रति मन में जो गहरी पकड़ है, जो लगाव है, जो सूक्ष्म इच्छा है वो। अच्छा, मतलब वो अंदरूनी खिंचाव। बिल्कुल, वही असली चीज है। फिर है रसाहा अपि, मतलब वो गहरा लगाव भी। वो भी। हाँ, वो भी। अस्य मतलब इस व्यक्ति का। यहाँ इशारा उस योगी या साधक की तरफ है जिसने परम को जान लिया है। तो परम क्या है यहाँ? परम मतलब वो सर्वोच्च तत्व, परमात्मा, परम सत्य, या कह ले वो दिव्य, कभी न खत्म होने वाला आनंद। ठीक है। और दृष्टवा मतलब देखकर, अनुभव करके, सिर्फ बुद्धि से जानना नहीं बल्कि अंदर से महसूस करके। अनुभव करके, हाँ। और आखिर में निवर्तते मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जड़ से मिट जाती है, लौट जाती है। अच्छा, तो अब इन सबको जोड़कर देखें तो पूरा मतलब ये बनता है कि भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि जो इंसान सिर्फ जबरदस्ती से या बाहरी नियम मानकर अपनी इंद्रियों को विषयों से रोकता है, जैसे व्रत वगैरह से, हाँ, तो उससे दूर हो जाते हैं शरीर के स्तर पर। लेकिन उन चीजों का स्वाद, उनकी तलब, मन का वो गहरा लगाव, वो रस, वो बना रहता है अंदर ही अंदर। हाँ, वो अंदर सुलगता रहता है। लेकिन जिस साधक ने परम का, यानी उस सबसे ऊंची सत्ता का, उस दिव्य आनंद का अनुभव कर लिया है, हाँ, उसकी वो गहरी, वो सूक्ष्म आसक्ति, वो रस भी पूरी तरह खत्म हो जाता है अपने आप। अपने आप? क्यों? क्योंकि उसे अब कुछ ऐसा मिल गया है जो दुनिया की चीजों के छोटे मोटे पल भर के सुख से कहीं ज्यादा ऊंचा है, कहीं ज्यादा संतोष देने वाला है। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, उन्हें बदलना है एक ऊंचे अनुभव से। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन, सप्रेशन नहीं। लेकिन ये श्लोक गीता में आया कहाँ? मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्या कोई सवाल पूछा गया था? हाँ, इसका संदर्भ जानना जरूरी है। ये असल में अर्जुन के एक बहुत गहरे सवाल के जवाब में आता है। दूसरे अध्याय में ही जब भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बता रहे होते हैं, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। हाँ हाँ, वो जो सुख दुख में समान रहता है। बिल्कुल। तो अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है, बहुत ही स्वाभाविक सवाल। क्या? वो पूछता है कि हे कृष्ण, ये तो ठीक है कि ज्ञानी अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, पर कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान, कोशिश करने वाले लोगों की इंद्रियां भी जबरदस्ती उनके मन को खींच ले जाती हैं चीजों की तरफ। अरे हाँ, ये तो होता है।
सबके साथ होता है शायद। हाँ, तो अर्जुन पूछता है कि ऐसे में वो साधक क्या करे, वो कैसे स्थिर रहे। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। बिल्कुल। और इसी मुश्किल का हल बताते हुए भगवान कृष्ण ये श्लोक कहते हैं। वो अर्जुन को और एक तरह से हम सबको ये समझा रहे हैं कि देखो, सिर्फ बाहर से इंद्रियों को रोकना, जिसे हठ योग कह सकते हैं, वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। और कब तक रोकेंगे? वही, कब तक लड़ोगे अपनी इच्छाओं से? असली हल लड़ने में नहीं है, बल्कि उस रस को, उस गहरी पकड़ को जड़ से मिटाने में है। और वो मिटेगा कैसे? वो तभी मिटेगा जब तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छा, उससे भी ज्यादा आनंद देने वाला कुछ मिल जाए। और वो है परमात्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान। अच्छा, तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये तो हर साधक के लिए है। हर युग के, हर इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष का समाधान है ये। दमन नहीं, रूपांतरण। यानी इच्छा शक्ति, विल पावर जरूरी है, पर अकेली काफी नहीं। बिल्कुल। उसे एक पॉजिटिव दिशा चाहिए, एक ऊंचा लक्ष्य। बिल्कुल। शायद इसीलिए इतने बड़े बड़े संतों, दार्शनिकों ने इस पर इतना सोचा है, इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। हाँ, निश्चित रूप से। इस श्लोक की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगता है। हर बड़े विचारक ने इसे अपने नजरिए से देखा है और हर बार एक नया पहलू सामने आया है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें, अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष। हाँ, वो इसे विवेक ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए निराहार का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना है। आत्मा में लगाना। हाँ, पर ये कोशिश तब तक अधूरी है जब तक साधक को परम का, यानी अपने असली स्वरूप का, ब्रह्म के सच्चिदानंद रूप का अनुभव न हो जाए। अच्छा। जब विवेक जगता है, जब ये अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, तब क्या होता है? क्या होता है? तब दुनिया की चीजों का रस अपने आप फीका, बेकार लगने लगता है। उसे पता चल जाता है कि असली आनंद बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। तो शंकराचार्य जी के लिए चाबी है ज्ञान और विवेक। बिल्कुल। जिससे असली नकली का फर्क पता चले। बिल्कुल। और भक्ति मार्ग के संत, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने इसे कैसे देखा? हाँ, भक्ति मार्ग के महान संत, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, अपनी अद्भुत किताब ज्ञानेश्वरी में इसे परम रस का विज्ञान कहते हैं। परम रस का विज्ञान? हाँ, वो कहते हैं, सोचो किसी ने अमृत चख लिया हो, उसे फिर साधारण पानी में क्या मजा आएगा? कुछ में। या जैसे आपने कहा, बड़े गहरे समंदर के सामने नदी तालाब का पानी क्या मायने रखता है? हाँ। वैसे ही जिसने परमात्मा के नाम का, रूप का, लीला का या प्रेम का वो दिव्य आनंद, वो परम रस अनुभव कर लिया है, उसके लिए इंद्रियों के ये छोटे मोटे खत्म हो जाने वाले सुख अपने आप फीके पड़ जाते हैं। मतलब उनसे नफरत नहीं होती? नहीं, नफरत नहीं होती, पर खिंचाव भी नहीं रहता। भक्ति का आनंद इतना गहरा होता है कि वो बाकी सारे रसों को अपने अंदर समेट लेता है। अमृत और समंदर का उदाहरण, ये तो दिल में उतर गया। ऊंचा स्वाद मिलते ही नीचा छूट जाता है। हाँ। और हमारे समय के विचारक स्वामी विवेकानंद, उनका क्या नजरिया था इस पर? स्वामी विवेकानंद का नजरिया, जैसा हमेशा होता है, बहुत प्रैक्टिकल और जोश भरा है। हाँ, वो तो थे ही ऐसे। वो इसे विरक्ति बनाम आकर्षण, रिनंसिएशन वर्सेस हायर अट्रैक्शन के सिद्धांत से समझाते हैं। विरक्ति बनाम आकर्षण मतलब उनका कहना था कि नेगेटिव तरीके से ये मत करो, वो मत करो, इससे पक्का बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। आप किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करेंगे तो मन उसी में और फंसेगा। सही बात है। असली तरीका है पॉजिटिव तरीका। एक ऊंचा आदर्श, एक ऊंचा प्रेम, एक ऊंचा लक्ष्य, उसे अपने जीवन का सेंटर बना लो। जब आपका मन किसी महान विचार से या ईश्वर के प्रेम से भर जाएगा, तो छोटी मोटी चीजों का आकर्षण अपने आप कम हो जाएगा। जैसे जगह ही नहीं बचेगी उनके लिए। हाँ, वो कहते थे, the only way to conquer low desires is by substituting them with higher desires. खाली मन शैतान का घर होता है, उसे अच्छे विचारों से, अच्छे कामों से, सेवा से भर दो। निषेध से नहीं, विकल्प से। ये तो कमाल का सूत्र है। सिर्फ अध्यात्म नहीं, किसी भी बुरी आदत से निकलने के लिए, है ना? और एक और महत्वपूर्ण नजरिया है स्वामी अड़ंगानंद जी का, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है। हाँ, यथार्थ गीता। वो ऐसे यथार्थ साधना के संदर्भ में देखते हैं। यथार्थ साधना? हाँ, उनका मानना है कि ये श्लोक दिखाता है कि नकली या दिखावे का वैराग्य बेकार है। अगर किसी ने बाहर से भगवा पहन लिया, घर छोड़ दिया, पर अंदर विषयों का रस बना हुआ है, तो उसका गिरना पक्का है।
वो अंदर ही अंदर दबी हुई इच्छाओं से जलता रहेगा। असली साधना वो है जिसमें साधक ध्यान से या भक्ति से परमात्मा के अनुभव में इतना गहरा उतर जाए कि चीजें सचमुच बिना जोर जबरदस्ती के अपना आकर्षण खो दें। मतलब वैराग्य ओढ़ने की चीज नहीं, वो तो ज्ञान और अनुभव से अपने आप आना चाहिए, स्वाभाविक रूप से। ये सारी व्याख्याएं मिलकर तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली तस्वीर बनाती हैं। असली बदलाव अंदर से आता है, विवेक से, ऊंचे आनंद के अनुभव से, एक पॉजिटिव आकर्षण से, ना कि बाहरी दबाव या दिखावे से। बिल्कुल। हर पल मोबाइल पर कुछ न कुछ आ रहा है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे लिए कितना प्रैक्टिकल है, कितना उपयोगी है? मेरे ख्याल में तो ये आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ज्यादा? क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का युग कह सकते हैं। तुरंत मजा चाहिए। हाँ, सब कुछ तुरंत। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स, एक क्लिक पर शॉपिंग, घंटों तक वेब सीरीज देखना, जंक फूड का स्वाद, ये सब आज के विषय हैं। ये हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, एक किक देते हैं, पर लंबे समय में हमें अंदर से खोखला, असंतुष्ट और बेचैन बना देते हैं। ये बात तो है। और ये श्लोक हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। इन बाहरी पल भर के सुखों के पीछे भागने या इनसे लड़ने के बजाय अपने अंदर एक गहरे, टिकने वाले आनंद का स्रोत बनाओ। अंदर कैसे? जब आपको अपने काम में गहरा संतोष मिलेगा, अपने रिश्तों में सच्चा प्यार और जुड़ाव महसूस होगा, प्रकृति की सुंदरता में शांति मिलेगी या ध्यान और आत्मचिंतन से अंदरूनी स्थिरता मिलेगी। हाँ। तो ये बाहरी विषय अपने आप कम आकर्षक लगने लगेंगे, इनकी तलब अपने आप कम हो जाएगी। मतलब ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये मानसिक शांति के लिए एक पक्का नुस्खा है और इससे जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए गजब की हिम्मत, मेंटल रेजिलियंस भी आती है। ये तो हुआ मन के स्तर पर, लेकिन समाज पर, परिवार पर भी इसका कोई असर हो सकता है? निश्चित रूप से, बहुत गहरा असर। सोचिए जरा, अगर समाज में ज्यादा लोग बाहरी चीजों, पैसा, पद, दूसरों से तुलना, इसकी अंधी दौड़ से थोड़ा हटकर अंदर की संतुष्टि पर, आत्मज्ञान पर, सार्थक जीवन पर ध्यान दे, तो क्या होगा? क्या होगा? कंपटीशन कम होगा, जलन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, लोग चीजों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देंगे, दिखावे से ज्यादा सच्चाई को। माहौल बेहतर होगा। हाँ, समाज में ज्यादा प्यार, सहयोग और सबका भला सोचने का माहौल बन सकता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादा चीजों की चाहत ही तो प्रकृति के शोषण का बड़ा कारण है ना। और परिवार पर आपने रिश्तों की बात की। हाँ, और परिवार पर तो इसका जादू जैसा असर हो सकता है। जब घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला, चाहे वो बाहर काम करता हो या घर संभालता हो, अगर वो अंदर से ज्यादा शांत और संतुष्ट है, हाँ। तो वो परिवार को ज्यादा अच्छा समय दे पाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहरी दबावों से, चीजों की कमी बेशी से कम परेशान होता है। सही। वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है, उसमें ज्यादा धीरज होता है, प्यार और सम्मान का रिश्ता गहरा होता है, घर का माहौल ज्यादा पॉजिटिव बनता है। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है। आजकल घरों में तनाव बहुत बढ़ गया है। अंदरूनी शांति पूरे परिवार के लिए एक सहारे का काम करती है, खासकर जो घर की धुरी हैं, जो सबका ध्यान रखती हैं, उनके लिए ये आंतरिक बल बहुत मायने रखता है। अच्छा, और अगर सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से देखें, जो साधना कर रहे हैं उनके लिए? आध्यात्मिक नजरिए से तो ये गाइडलाइन है, बिल्कुल। ये हमें बताता है कि भगवान को पाने का रास्ता शरीर को कष्ट देना या इंद्रियों को जबरदस्ती दबाना नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ, शुरू में थोड़ा अनुशासन, थोड़ा संयम चाहिए होता है, पर असली मंजिल तो उस दिव्य प्रेम और आनंद में डूब जाना है। जब साधक को ध्यान में या भक्ति में या सेवा में परमात्मा के उस परम रस की जरा सी भी झलक मिल जाती है ना, हाँ। तो दुनिया की चीजों से वैराग्य अपने आप बिना कोशिश के सहज ही होने लगता है। सहज वैराग्य। हाँ, और ये वैराग्य सूखा या नेगेटिव नहीं होता, ये आनंद से, संतुष्टि से भरा होता है। यही गीता का सहज योग है। लेकिन आजकल के युवा जो मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स में उलझे रहते हैं, उन्हें ये बात कैसे समझाएं? उन्हें ये शायद बोरिंग लगे या प्रैक्टिकल ना लगे। युवाओं को इसे एक लाइफ अपग्रेड की तरह देखना चाहिए या अपना असली पावर सोर्स ढूंढना? लाइफ अपग्रेड। हाँ, ये श्लोक ये नहीं कह रहा कि मोबाइल फेंक दो
या सोशल मीडिया बंद कर दो। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है अपनी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा, इतना मीनिंगफुल, इतना एक्साइटिंग ढूंढो। कोई पैशन, कोई लक्ष्य, कोई सेवा का काम, जिसमें तुम्हें इतना गहरा मजा और संतोष मिले कि ये छोटी मोटी चीजें, ये वर्चुअल दुनिया के नशे अपने आप फीके लगने लगें। अच्छा। अपनी एनर्जी और टाइम बाहरी चीजों से मिलने वाली थोड़ी देर की खुशी या दूसरों से वैलिडेशन लेने में खर्च करने के बजाय अपने अंदर के टैलेंट को निखारने में, कुछ सीखने में, असल दुनिया में कुछ अच्छा करने में और जिंदगी का कोई ऊंचा मकसद ढूंढने में लगाओ। जब अंदर की दुनिया रिच होगी, पर्पसफुल होगी, तो बाहर का शोर अपने आप कम हो जाएगा। ये है असली कूल होना, असली पावर। बिल्कुल। और इसे और आसान बनाने के लिए वो बच्चों वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, वो मिठाई वाला। हाँ, सोचिए एक छोटा बच्चा है, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। माँ उसे ज्यादा खाने से रोकती है, पर उसका मन उसी में लगा है। मौका मिलते ही चुराने की सोचता है, जिद करता है। हाँ, होता है। ये है निराहारस्य देहिना। बाहर से रोक है, पर अंदर रस, चॉकलेट की इच्छा पूरी तरह है। ठीक। अब एक दिन उसके जन्मदिन पर उसे एक शानदार रिमोट कंट्रोल वाली कार मिलती है। वाह। वो उस कार से खेलने में इतना खो जाता है, उसे इतना मजा आता है कि सब भूल जाता है। अब माँ खाने के लिए बुलाती है, बेटा आ जाओ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री रखी है। हाँ। पर बच्चा कहता है, अरे माँ अभी नहीं, प्लीज बस एक राउंड और। हाँ। उसे चॉकलेट याद भी नहीं रहते। अरे वाह। ये है परम दृष्ट्वा निवर्तते। कार चलाने के परम रस ने चॉकलेट के रस को पूरी तरह दबा दिया, बिना किसी लड़ाई के। ये उदाहरण तो कमाल का है। खेल के मजे ने चॉकलेट की इच्छा को बिना डांट डपट के शांत कर दिया। हाँ, और यही इस श्लोक का प्रैक्टिकल मैसेज है। जब बच्चों को पढ़ाई में सच में मजा आने लगेगा, किसी आर्ट या स्पोर्ट्स में वो पूरी तरह डूब जाएंगे, या जब हम बड़ों को अपने काम में मतलब और खुशी मिलेगी, सेवा करने में आनंद मिलेगा, या भगवान की भक्ति में गहरा रस आएगा, हाँ। तो जिंदगी के जो छोटे मोटे नशे या भटकाव हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम, फालतू की गॉसिप, नेगेटिव सोच, वो अपने आप पीछे छूटने लगेंगे। उन्हें छोड़ने के लिए लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं, जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी सही दिशा में बहने लगेगी। तो अगर हम सार निकालें तो इस एक श्लोक की गहरी समझ हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को अच्छा बना सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पर्सनल लेवल पर यह हमें बाहरी हालात और अंदर की इच्छाओं का गुलाम बनने से बचाता है। सच्ची आज़ादी, शांति, क्लैरिटी और बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। और परिवार के स्तर पर? पारिवारिक स्तर पर, जैसा हमने बात की, अंदर से संतुष्ट और समझदार व्यक्ति घर में प्यार, शांति और स्थिरता लाते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं, गहरे होते हैं। और समाज के लिए? और सामाजिक व दुनिया के स्तर पर अगर ज्यादा से ज्यादा लोग चीजों की अंधी दौड़ और बाहरी सफलता के दबाव से आजाद होकर अंदरूनी विकास, संतोष, करुणा और सेवा के मूल्यों को अपनाएं, तो हम यकीनन एक ज्यादा अच्छी, ज्यादा शांत और ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया बदल सकती है। हाँ, ये रास्ता वही दिखाता है, व्यक्ति के रूपांतरण से विश्व के रूपांतरण तक। ये वाकई बहुत उम्मीद जगाने वाली और ताकत देने वाली सोच है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं, वो क्या होगा? सार संदेश बिल्कुल साफ है। असली मुक्ति चीजों को जबरदस्ती छोड़ने से नहीं, बल्कि परम आनंद को अनुभव करने से मिलती है। जिंदगी में सच्ची शांति, सफलता और संतोष बाहरी चीजों से लड़ने या उन्हें दबाने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर ज्ञान, प्रेम, आनंद, क्रिएटिविटी और मकसद के स्रोत को ढूंढने और उसे इतना मजबूत बनाने में है कि बाहरी आकर्षण और रुकावटें अपने आप छोटी पड़ जाएं। अपनी ऊर्जा अभाव से लड़ने में नहीं, हाँ, बल्कि अंदर की भरपूरता को जगाने में लगाएं। यही गीता का सदाबहार ज्ञान है, यही सच्चा योग है। और आखिर में एक विचार जो शायद और गहरे सोचने के लिए प्रेरित करे। हाँ, बताइए। क्या सच्ची निस्वार्थ सेवा, जिसे कर्म योग कहते हैं, वो भी इसी अंदरूनी भरपूरता की हालत का नतीजा नहीं है? कैसे? तब वो जो काम करता है वो फल की इच्छा से मुक्त होता है। हाँ। वो काम सिर्फ कर्तव्य भावना से, करुणा से या आनंद के लिए किए जाते हैं। क्या यही वो स्थिति नहीं है जहाँ कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का जरिया बन जाता है? ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ, इस पर सोचना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कि कैसे अंदर की पूर्णता बाहर के कर्मों को भी पवित्र बना देती है।
हम इस अनमोल ज्ञान को इतने सुंदर और सरल रूप में संकलित करने के लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और सुनने वालों से निवेदन है कि इस चर्चा को सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने रोज के जीवन में उतारने की कोशिश करें। छोटी शुरुआत करें। हाँ, छोटी शुरुआत, उन चीजों को पहचानें और उनमें समय लगाएं जो आपको थोड़ी देर की उत्तेजना नहीं बल्कि गहरा संतोष और शांति देती हैं। अपने अंदर के परम रस के स्रोत को खोजें और उसे सींचें। इसी विचार के साथ आज की इस ज्ञान भरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।